हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर सिलेक्टर्स, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एक बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके मैथ्स के सिलेबस से बिलोंग करता है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ मेंसुरेशन डिस्कस करने वाला हूँ और उसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैं पहले ही आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मेंसुरेशन को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। एक में हम समतलीय आकृति अर्थात प्लेन फिगर के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे में बच्चों हम लोग ठोस आकृति अर्थात सॉलिड फिगर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उस समतलीय आकृति में जो पहली आकृति हमारी है बच्चों, जिसका नाम वृत्त है, तो आज के इस वीडियो में हम वृत्त के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वृत्त से रिलेटेड जो क्षेत्रफल के फार्मूले यूज होते हैं, जो परिमाप के फार्मूले यूज होते हैं, उन सभी के सभी फार्मूलों के बारे में, सभी के सभी कंसेप्ट के बारे में इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जब आपको ये सारे के सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, देन वृत्त से संबंधित जबरदस्त क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे और आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे जरूर पहुंचेगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके पास अब कम समय बचा हुआ है, अब आप मेहनत करके अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो सके। तो आइए बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों वृत्त, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वृत्त क्या होता है ये सबको पता है। आप लोग बोलते हैं कि वृत्त बिंदुओं का एक ऐसा समूह है जो किसी एक बिंदु से निश्चित दूरी पर होकर के गमन करता है, उसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। वह जो निश्चित बिंदु होता है बच्चों, वह वृत्त का केंद्र कहलाता है। जो निश्चित दूरी होती है वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है, सभी की सभी चीजें आपको जरूर पता होंगी। तो अभी आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल इसके क्षेत्रफल से रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहां पर बात करेंगे, जो हमारा वृत्त होता है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ध्यान समझो बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल जिसको कहा जाता है बच्चों, वृत्त के क्षेत्रफल को निकालने का सूत्र तो सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन हमें यहाँ पर रिकॉल करना जरूरी है बच्चों। हम लोग इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आइए समझते हैं एरिया ऑफ सर्कल अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। बच्चों जैसे हमारे पास कोई ये वृत्त है और ये इसकी त्रिज्या, इसको हम लोग r से दिखाते हैं बच्चों। तो वृत्त के क्षेत्रफल को निकालने का जो सूत्र होता है बेटा, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और ये फार्मूला आप सभी लोगों को पता होगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन हो जाएगा, त्रिज्या को घटा दें उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें आप से पूछे जाती हैं, वो हम लोग ट्रिक के रूप में यहां पर सीखेंगे बच्चों। अभी पहले इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कांसेप्ट सिखाने वाला हूं। तो पहले मैंने आपको बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों वृत्त की परिधि। ध्यान समझते चलना, वृत्त की परिधि बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं बच्चों, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। भैया हो, ये वृत्त जो होता है, जो सर्कल होता है, इसकी परिधि क्या होती है, इसकी परिधि क्या होती है, इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है। और सरकमफ्रेंस का मतलब होता क्या है। जैसे बच्चों हमारे पास ये सर्कल है, देखो किसी भी सर्कल के या किसी भी फिगर के सरकमफ्रेंस, उसके परिमाप की अगर हम बात करते हैं तो परिमाप का मतलब, परिधि का मतलब बच्चों एक ही चीज होता है कि टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। कोई भी फिगर हो, वो रेक्टेंगल हो, वो ट्रायंगल हो, वो स्क्वायर हो, वो रेक्टेंगल हो, वो ट्रायंगल हो, या कोई भी फिगर हो, किसी भी फिगर की अगर सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर या परिधि या आप कह सकते हो परिमाप की बात हो, तीनों चीजें एक ही है, परिधि, सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर, परिमाप। देखो जब हम सर्कल की बात करते हैं उसी को परिधि और मतलब सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जब हम वृत्त की बात करते हैं, सर्कल की बात करते हैं, तो बाकी सारे केस में इसी को परिमाप कहा जाता है। तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जो बाउंड्री है उसकी जो टोटल लेंथ होती है बच्चों, उसी को क्या कहा जाता है, परिधि कहा जाता है। और इसकी परिधि को निकालने का सूत्र आपको याद होगा बच्चों, इसकी जो परिधि है उसको निकालने का सूत्र डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, पाई आर होता है। क्या होता है, पाई आर होता है। ध्यान समझिएगा, बहुत जबरदस्त तो यहाँ पे टॉपिक हम बताएंगे। अब परिधि को निकालने का फार्मूला तो आपको पता है, अब इसी में आप एक छोटी सी ट्रिक समझ लीजिए, जबरदस्त ट्रिक है। जबरदस्त ट्रिक क्या है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना बढ़ा दें, अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना बढ़ा दें, बताओ उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा।
कभी कहेगा क्षेत्रफल और कभी कहेगा परिधि। ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, मान लीजिए कि पहले किसी वृत्त की त्रिज्या r थी, तो पहले उसका परिमाप, उसकी परिधि 2 पाई r रही होगी। बाद में कह रहे हैं कि उसकी त्रिज्या कितना कर दो, 2 गुना कर दो बच्चों, तो उसका जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ r की जगह पे 2r रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई r। देखो बच्चों, जब आपने त्रिज्या को 2 गुना किया तो परिधि भी क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि उसी त्रिज्या से जाकर के यहाँ पर क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो एक जबरदस्त ट्रिक याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि किसी वृत्त की परिधि में हम n गुना का परिवर्तन करते हैं, मतलब उसको n गुना कर देते हैं, तो बोलो सॉरी, अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या में n गुने का परिवर्तन कर देते हैं तो उसकी परिधि में कितने का परिवर्तन हो जाएगा। तो डायरेक्ट ट्रिक याद रखिएगा। अगर आपसे कहेगा किसी वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना करते हैं, बताओ उसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे, सर उसका परिमाप भी 4 गुना। बिना हल किए सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई कहेगा कि हम किसी वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा देते हैं, तो 100% बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल भी 100% बढ़ जाएगा, सॉरी क्षेत्रफल करें, उसका परिमाप भी 100% बढ़ जाएगा। तो डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ट्रिक आपको ये याद रखना है कि वृत्त की त्रिज्या में, किसी वृत्त की त्रिज्या में जितना परिवर्तन करोगे उसके परिमाप में भी बच्चों उतना ही परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है बातें। अगर आपसे कोई कहेगा किसी वृत्त की त्रिज्या में 10 गुने का परिवर्तन कर देते हैं, तो बोलो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो आप सॉरी क्षेत्रफल बार बार बोल दे रहे हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि में 10 गुने का परिवर्तन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10 गुने का परिवर्तन कर दें, अर्थात उसकी त्रिज्या को 10 गुना कर दें, तो उसकी परिधि कितनी गुनी हो जाएगी। तो आप क्या बताओगे बच्चों, 10 गुनी हो जाएगी। एट लास्ट आप इस ट्रिक को यहां पर ध्यान रख लीजिए बच्चों। आपको ट्रिक क्या ध्यान रखना है कि अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या को n गुना कर दें तो उसकी परिधि भी n गुनी हो जाती है। जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों से इससे पूछे जाएंगे। जिनको ये ट्रिक नहीं पता होगी वो काफी टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं। आपसे पूछा जाए किसी वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना कर दें, उसकी परिधि कितनी गुनी हो जाएगी, तो आप कह दोगे सर उसकी परिधि भी 4 गुनी हो जाएगी। ये परिवर्तन पर आधारित सवाल है जो बहुत जबरदस्त आपको सीखने के लिए मिलेगा। आइए इस पर बात करते हैं बच्चों। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। मान लो कि हमने किसी वृत्त की त्रिज्या r को 2r कर दिया, तो देखो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई इंटू r की जगह पे 2r का स्क्वायर होगा बच्चों, तो a इक्वल टू यहाँ 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रिक क्या निकल करके आती है उसको भी जरा सुन लो आप लोग। जबरदस्त ट्रिक है, वीडियो को ध्यान समझते चलना। यहाँ पर जबरदस्त ट्रिक क्या है बच्चों, ट्रिक ये है कि अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दें तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, सूत्र क्या है, अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या को कितना गुना करें, n गुना करें, तो उसका क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाएगा। कितना गुना, n स्क्वायर, क्योंकि उसमें जो त्रिज्या होती है उसका क्या हो जाता है बच्चों, वर्ग हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ये लॉजिक आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 2 जबरदस्त ट्रिक मैंने आपको बताई है। इसके बेसिस पे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप फटाक से उड़ा देंगे। क्या, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि भैया हो हम किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिए, हम किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिए, बताओ उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 3 का वर्ग कर दो, 9 गुना हो जाएगा। सर अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना कर दें तो बताओ उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। आप कहोगे सर 4 का वर्ग कर दो, कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाए। बात समझ में आ रही है। तो वर्ग करोगे माने 4 का वर्ग करोगे तो 16 आएगा ना, माने कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को हम 6 गुना कर दें तो बताओ उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 36 गुना हो जाएगा, उसी का वर्ग हमें कर देना है। तो 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक समझा आप लोगों ने बच्चों कि अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन करते हैं तो उसकी परिधि में किस तरीके से परिवर्तन होता है, और अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन करते हैं उसके क्षेत्रफल में कैसा परिवर्तन होता है। इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको हमने यहाँ पर समझा दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इसमें अच्छी ट्रिक आपको मिल रही है, कमेंट्स में जाकर के अपना सपोर्ट दिखाइएगा, जरूर अपना प्यार दिखाइएगा। और वीडियो पे अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, जिसको बच्चों सेगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेगमेंट कहा जाता है बच्चों। और अगला जो त्रिज्यखंड होता है, ध्यान दो, त्रिज्यखंड होता है
इस त्रिज्यखंड को बच्चों सेक्टर कहा जाता है। कभी कभी इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सेक्टर पे आधारित तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं बच्चों कि वृत्तखंड क्या होता है और त्रिज्यखंड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले त्रिज्यखंड सीखिएगा, क्योंकि त्रिज्यखंड की सहायता से ही हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना भी बच्चों यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग सीखते हैं कि त्रिज्यखंड होता क्या है। देखो बच्चों, आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल का केंद्र है। अगर हमने यहाँ पर इसकी दो त्रिज्याओं को मिलाया, ध्यान समझो, यदि हम किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं को उसकी परिधि से मिलाएं तो हमारा वृत्त दो भागों में बंट जाता है। बच्चों यह प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। बच्चों ये जो छोटा वाला खंड बना हुआ इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं सर, इसको लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बच्चों इसको बोलते हैं। और ये जो बड़ा वाला भाग होता है इसको हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको हम लोग मेजर सेक्टर के नाम से, मेजर सेक्टर के नाम से सर इसको हम लोग जानते हैं। अब बात होती है कि अगर हम इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहें बच्चों, तो इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। त्रिज्यखंड पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, मान लो कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो लघु त्रिज्यखंड को निकालने का सूत्र क्या होगा, ध्यान दो। लघु त्रिज्यखंड जो होता है बच्चों, उसके निकालने का सूत्र होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाई 360 बच्चों इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब हमारे पास ये जो पूरा वृत्त है, उस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो हमें पता ही है बच्चों कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसी पाई आर स्क्वायर को जब थीटा बाई 60 से हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो हमें इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों वहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब ये जो छोटा वाला पार्ट ये दिख रहा है बच्चों, इसको लघु चाप कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, दीर्घ चाप। तो लघु चाप और दीर्घ चाप का मान भी निकाला जाता है, उसको भी सुन लो। अगर मान लो बच्चों यहां से आप लघु चाप की लंबाई निकालना चाहोगे तो थीटा बाई 360 होगा, इंटू में 2 पाई आर होगा। देखा भैया, जब हम त्रिज्यखंड की बात कर रहे थे तो त्रिज्यखंड क्या था भाई, इस वृत्त के क्षेत्रफल का एक टुकड़ा था, इस सर्कल के का एक छोटा सा एरिया का पार्ट था। इसलिए यहाँ पर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर किया गया है। जबकि यहाँ पर हम जब लघु चाप की बात कर रहे थे बच्चों, तो ये जो लघु चाप है वो हमारे इस वृत्त की परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा था, परिधि का एक भाग था। इसलिए बच्चों इसको थीटा बाई 360 करके यहाँ पे 2 पाई आर था, वृत्त की परिधि से क्या कर दिया गया है, गुणा कर दिया गया है। अब मान लीजिए आप लोगों से पूछेगा कि भैया लघु के साथ साथ आप दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ तो कैसे निकालोगे। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर हम दीर्घ त्रिज्यखंड निकालें बच्चों तो पूरे के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें से ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर घटा दो भाई। जब पूरे के पूरे वृत्त से इतना पोर्शन हटा लोगे तो यही जो बचेगा दीर्घ त्रिज्यखंड का ही तो क्षेत्रफल आ जाएगा। अब एलसीएम लेकर के बच्चों अगर इसको सॉल्व करें हम तो 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा पाई आर स्क्वायर अपान 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360। ये जो होगा बच्चों ये दीर्घ त्रिज्यखंड को निकालने का सूत्र हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप दीर्घ चाप की लंबाई निकालना चाहते हो, किसकी लंबाई सर, दीर्घ चाप की, तो कैसे निकालोगे। दीर्घ चाप बराबर 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू, जहाँ इसमें पाई आर स्क्वायर है बेटा वो यहाँ पर 2 पाई आर होगा। जब 2 पाई आर होगा तो 2 से इसको काट दोगे 180 आ जाएगा। फार्मूला बन जाएगा 360 माइनस थीटा अपान में 180 इंटू 2 पाई आर, जहाँ पे पाई आर हम लोग लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिज्यखंड होता क्या है। त्रिज्यखंड दो तरह का होता है, एक हमारा लघु त्रिज्यखंड होता है बच्चों और एक हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि बच्चों वृत्तखंड क्या होता है और वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकालने की हमें आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है। अगर मान लीजिए हमें वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकालने की कभी आवश्यकता पड़ी तो हम वृत्तखंड के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे, आइए बच्चों हम आपके साथ डिस्कस यहां पर कर लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर है क्या,
वृत्तखंड क्या होता है, क्या समझना है हमको भाई। वृत्तखंड जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, वो होता क्या है। वृत्तखंड को बच्चों इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए आपके सामने ये वृत्त है बच्चों, और हम लोग इसका केंद्र है, इसकी एक जीवा खींचो। इस वृत्त की हम क्या खींचे, एक जीवा। जब हम इस वृत्त की एक जीवा खींचते हैं तो हमारा ये वृत्त दो भागों में बढ़ जाता है बच्चों। ये जो छोटा वाला भाग होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे लघु वृत्तखंड, जिसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बच्चों इसको यहाँ पर बोला जाता है। और ये जो बड़ा वाला भाग है प्यारे बच्चों, इसको दीर्घ वृत्तखंड के नाम से जाना जाएगा। बड़ा वाला खंड होगा जिसको हम लोग मेजर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट बच्चों इसको बोला जाता है। क्लियर हो गई बातें। अब बात उठती है कि सर वृत्तखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात कैसे करते हैं। बच्चों यहाँ पर जो इसका केंद्र है इसको ला करके यहाँ से मिला देते हैं तो हमारे पास यह एक त्रिज्यखंड बन जाता है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हमें पता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाता है, तो बचे हुए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है। आप कहोगे सर कैसे किया जाता है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोग ये जान लीजिए कि इसके बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, और अगर आने वाले होंगे तो ये कोण वगैरह, त्रिभुज की भुजा वगैरह के बारे में कुछ ना कुछ कंसेप्ट दिया गया होता है, जिसका यूज करते हुए हम लोग आसानी से वृत्तखंड का क्षेत्रफल वहां पर ज्ञात कर लेते हैं। हाँ, एक स्पेशल केस इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों। होता क्या है, जैसे मान लो हमारा ये वृत्त है, इसका केंद्र, अगर हमने इसकी कोई जीवा खींच दी ए बी, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर ये जीवा बच्चों केंद्र से होकर के जा रही है तो उस सिचुएशन में यह हमारा वृत्त दो भागों में बढ़ जाता है। और प्रत्येक वृत्त जो होता है बच्चों उसको हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। और अगर हमसे कोई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, पाई स्क्वायर बाई 2, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। और जब हम वृत्त के क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे तो हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक लाइन और दूसरा व्यास भी खींच दिया, तो हमारा ये जो वृत्त है वो 4 भागों में बट जाएगा। प्रत्येक भाग क्वाड्रेंट अर्थात चतुर्थांश कहलाता है। और इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना होगा बच्चों तो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 4 यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर बाई 2 अगर करते हो तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 करते हो तो चतुर्थांश अर्थात क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल हमें वहां पर प्राप्त हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने आपको वृत्त के कंप्लीट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करके दिखाया है, और 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक भी मैंने आपको सिखाई है। आशा करते हैं ये ट्रिक और ये कंसेप्ट आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस नहीं, तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।